नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। पूछताछ झारखंड में आज हम बात करेंगे जाति पर सियासी आंच की, क्योंकि कुर्मी समाज के लोग झारखंड में आरक्षण की मांग कर रहे हैं और खुद को एसटी में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं और उसको लेकर एक आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया है। मुंबई हावड़ा रेलवे लाइन पर बैठकर प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन किया। इसके साथ साथ सड़क मार्ग को भी जाम कर दिया, जिसके चलते यातायात बाधित हुआ। सड़क यातायात और रेल यातायात भी बाधित हुआ। यानी कि हेमंत सरकार की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चाहे हम जाति आरक्षण की बात की जाए या फिर 1932 के खतियान की नियोजन नीति के तमाम सारे मुद्दों पर हेमंत सरकार को गिरने की कवायदें तेज होती जा रही है। इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग अब तेज हो गई है और इसी मांग को लेकर झारखंड के साथ साथ बंगाल, उड़ीसा और राज्य से सटे प्रदेशों में रेल से लेकर सड़क तक जाम करने की घोषणा की गई है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार कई रेलवे स्टेशनों पर आंदोलनकारियों का आंदोलन शुरू हो गया है। खासकर बंगाल के कुछ रेलवे स्टेशनों पर आंदोलन को देखते हुए लगभग 70 ट्रेनों को रद्द कर डायवर्ट तक करना पड़ा। आंदोलन की वजह से हावड़ा मुंबई रेल मार्ग और कोलकाता बहरागोड़ा सड़क मार्ग पर ज्यादा प्रभाव है। उधर झारखंड के अलग अलग इलाकों में आंदोलन को धार देने की तैयारी तेज कर दी गई है। हालांकि रांची में इसका प्रभाव थोड़ा कम है, लेकिन बंगाल, झारखंड और उड़ीसा से सटे इलाकों में आंदोलनकारी सक्रिय होते दिखाई पड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि कुर्मी अपनी इस मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही साथ लगातार सरकार के साथ वार्ता भी की जा रही है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लिए जाने के कारण आंदोलन जारी है। अब मुद्दा राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है। कुर्मी समाज के लोगों को आदिवासी की मान्यता से दूर रखकर उनके वाजिब हक से वंचित रखने की बात कही जा रही है। आरोप ये भी है कि इन मांगों को लेकर सरकारों के पास सैकड़ों बार गुहार लगाई गई है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई न होने की वजह से यह आंदोलन का आगाज हुआ है, जिसको लेकर राज्य सरकारों का सर दर्द भी बढ़ना वाजिब है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो आंदोलन की आंच, जाति पर तकरार। हमारे साथ अनिल जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और लक्ष्मीकांत तिवारी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है सर। शुरुआत लक्ष्मीकांत जी आप ही से, क्योंकि अब कुर्मी समाज के लोग हैं वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं और कहने के मैं एसटी में शामिल किया जाए, एसटी जाति में, शेड्यूल कास्ट में। लक्ष्मीकांत जी। हेलो जी, आवाज नहीं आई, क्या पूछा आपने? सर आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, अभी आई है, बोलिए। सर, कुर्मी समाज के लोग कह रहे हैं कि एसटी वर्ग में उन्हें शामिल किया जाए और इसी को लेकर आंदोलनरत हैं, तो इस पर सरकार की क्या राय है? देखिए, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में हर कोई अपनी बात रख सकता है। जो संविधान सम्मत होगा, पार्टी और सरकार उस पर विचार कर रही है। सत्तरी निगाह है। कुर्मी समाज के लोगों ने अपनी मांग रखी है, आंदोलन भी कर रहे हैं। सरकार की पैनी दृष्टि है। आप भरोसा रखिए कि इस पर सरकार बहुत सोच समझकर कदम उठाएगी, क्योंकि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जो यहाँ से जाकर न्यायालयों में वो धत्ता बता दिया जाए। लेकिन सर, हो क्या रहा है झारखंड में? 1932 के खतियान को लेकर, नियोजन नीति को लेकर अब कुर्मी समाज आंदोलन कर रहा है, नौकरियों को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, युवा सड़कों पर हैं, लाठियां खा रहे हैं। तो अगर देश जिस समय से स्वतंत्र हुआ, हाँ, अगर उसके बाद से यह पहला आंदोलन है, तब तो हम लोग स्वीकार कर लेंगे कि हमारी सरकार फेल्योर है। लेकिन इसके पहले भी यदि आंदोलन होते रहे हैं, हाँ, समय समय पर मांगे उठाई जाती रही हैं लोगों के द्वारा, हाँ, तो ये भी मांग है, उठा है, सरकार विचार करेगी। कुर्मी समाज का जो डिमांड है, जो उन लोगों ने अपनी बात रखी है, सरकार की उस पर सरकार गहनता से उस पर बातचीत भी करेगी और जो आवश्यक विधि सम्मत कदम होगा उसको उठाया जाएगा। ठीक है, जो कानून सम्मत कदम होगा उठाया जाएगा सर।
ओके, ठीक है। आनंद अमित जी, विधि सम्मत कानून सम्मत जो कदम होगा वो उठाया जाएगा। देश का कोई पहला आंदोलन तो है नहीं जो विपक्ष इतना आग बबूला हो रहा है। आंदोलन तो देश में होते रहे ना सर, लोकतंत्र और आंदोलन होंगे लोकतंत्र में। बिल्कुल होंगे। अनंत अमित जी, आपके प्रश्न बड़े अच्छे थे कि जब से वर्तमान सरकार 3.25 वर्षों से काम कर रही है, तमाम तरह के आंदोलन चल रहे हैं। हाँ। खैर, कुर्मी जाति को लेकर अगर हम बात करें तो ये आंदोलन आज का नहीं, ये पिछले 70-75 वर्षों से ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आपको मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ कि जब पिछली हमारी भारतीय जनता पार्टी की रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी तो 15 जून 2018 को कई सांसदों, कई विधायकों का पत्र, और उसी दौरान विधानसभा का सत्र भी चल रहा था। विधानसभा के सत्र के दौरान समय के तत्कालीन संसदीय कार्यमंत्री सरजू राय जी ने विधानसभा में कहा था कि ये मांग बार बार आ रही है, तो हम अपने तरफ से राज्य सरकार इसके जो भी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत हम एक कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करके सेंट्रल गवर्नमेंट को हम भेजेंगे। तो मैं इसके तहत 2-3 चीज सोनी जी बताना चाहता हूँ। तो मामला क्या है? मामला यह है कि 1891 और 92 के अंदर जब एक ही राज्य होता था उड़ीसा, उस दौरान कुर्मी जाति को एसटी में रखा गया था। लेकिन उसके बाद जब जनगणना हुई, जनगणना 1991 के जनगणना के आधार पर झारखंड में कुर्मियों की संख्या करीब 25 लाख अंकित की गई थी और उससे ज्यादा ट्रेंड। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने शोध संस्थान को, डॉक्टर रामदयाल मुंडा शोध संस्थान को इसके रिसर्च के लिए भेजा। 2 बार रिसर्च के आधार पर 2 बार ये माना गया था रिसर्च में कि ये जनजातीय इसमें शामिल नहीं हो सकते। उसके बावजूद चूंकि सरकार के ऊपर दबाव था, तमाम संगठन मांग कर रहे थे, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती थी कि जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन के तहत इसकी प्रक्रिया को कैसे धीमी की जाए, कैसे इनको इनके हक को दिया जाए। उसी के आधार पर हमने ये शोध संस्थान को दोबारा भेजा गया था। लेकिन तब तक ये हुई कि हमारी सरकार चली गई। अब वर्तमान की सरकार है। वर्तमान सरकार लोगों को झूठ बोलती रही, चुनाव के प्रचार के दौरान भी कहती रही, और इनको ये नहीं पता था कि ये कुर्मी जाति को ये एसटी का दर्जा देने की बात कर रहे थे और हमारे ही राज्य के एसटी इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन सरकार बनाने के लिए और अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये वर्तमान मुख्यमंत्री लोगों को ठगते रहे। यहाँ भी इन्होंने ठगने का काम किया। आज जिस तरीके से कई राज्यों में 3 राज्यों का मुख्य केंद्र बन गया है, आज कई ट्रेनें, जैसे जमशेदपुर में कई ट्रेन बाधित हैं, कई ट्रेनें, पूरे राज्य में कुर्मी समाज सड़क पे उतरा हुआ है और अपनी मांग को लेकर। लेकिन सरकार, पता नहीं सरकार के कान से जूता रेंग रही है कि नहीं। ये आंदोलन आज का नहीं है, लेकिन हमारी सरकार इसको करना चाह रही थी। लेकिन ये वर्तमान सरकार की मनोस्थिति क्या है ये सभी लोग जानते हैं। अब ये तो तिवारी जी बेहतर बता पाएंगे कि ये सरकार चाहती है कि नहीं चाहती है। ठीक है, हमारे साथ इंदुकान दीक्षित साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार झारखंड के। बहुत स्वागत है आपका इंदुकान दीक्षित साहब। अभी हमने सर सरकार से सवाल किया तो सरकार कह रही है कि आजाद भारत के इतिहास में कोई पहली बार तो आंदोलन हो नहीं रहा है। इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र जिंदा है और जिंदा लोकतंत्र में आंदोलन होते रहते हैं, चाहे वो 1932 के खतियान को लागू कराने के लिए आंदोलन हो, नियोजन नीति के लिए हो, या फिर कुर्मी समाज को एसटी वर्ग में शामिल किए जाने के लिए आंदोलन हो। जी नमस्कार शिव सोनी जी। जी सर नमस्कार। त्रिपाठी जी को और अमित जी को यह बड़ा नमस्कार। नहीं, अगर मैं सुन नहीं पाया त्रिपाठी जी को, लेकिन अगर उन्होंने ऐसी बात कही है सरकार की तरफ से, तिवारी जी सर, तिवारी जी। हाँ वही तिवारी जी जी। तो हमारे यहाँ तिवारी जी को त्रिपाठी भी बोलते हैं, इसलिए हमने कह दिया। तो खैर इसमें कोई दोनों त्रिपाठी, तिवारी और त्रिवेदी, ये ट्रिपल आर। बिल्कुल। तो इसमें ये बात अगर उन्होंने कहा है तो ये उचित नहीं है। ये हो गया कैजुअल अप्रोच, क्योंकि कोई भी आंदोलन होता है, छोटा से छोटा एक आदमी भी अगर आंदोलित है, लोकतंत्र में विशेषकर, तो ये सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य में आखिर एक व्यक्ति कैसे दुखी है और उसके दुख या तनाव का क्या कारण है। आंदोलन के लिए कभी नहीं होता है शिवम जी। लोकतंत्र में आंदोलन समस्याओं के निदान के लिए या सरकार के संज्ञान में अपनी समस्या लाने के लिए होता है, और तब जब सरकार के संज्ञान में वो समस्या नहीं आ रहा है या फिर सरकार जानबूझ करके उस समस्या की अवहेलना कर रही है। अब आते हैं मूल विषय पर, जो अमित जी भी विस्तार से समझा रहे थे, उनको मैंने सुना। तो ये बात जिस तरह से उठाई गई है पहले भी और अभी भी उठाई जा रही है, जो पिछली सरकार ने प्रयास किया था वो अच्छा प्रयास है, लेकिन मैं मूलतः इस विषय पर इस पक्ष का हूं कि हमारे देश की संवैधानिक जो व्यवस्था बनी है
उस व्यवस्था में ये अल्पसंख्यक हैं, ये इस जाति के हैं, इसलिए इनको ये लाभ मिलेगा। समाज का, देश का विकास इस ढंग से शिवम जी होना चाहिए कि ये स्थितियां खत्म होनी चाहिए। आज कुर्मी समाज अपने आप में एक इतना बड़ा प्रबुद्ध संवर्ग है कि उसको किसी आरक्षण और किसी इस ढंग के प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं। वो समाज को लेके आगे चल रहा है, उसके नेता बड़ी बड़ी जगहों पे हैं, उसके यहाँ पढ़ाई लिखाई तमाम चीज में सामाजिक विकास काफी बड़े लेवल पे हुआ है। आप ये समझिए कि जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में यादव लोगों की स्थिति है, वैसी स्थिति है। ऐसे में कुर्मी समाज को एसटी संवर्ग की सुविधा लेने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। ये एक फंडामेंटल विचार का विषय है शिवम जी कि ये कुर्मी समाज इस तरह की डिमांड कर क्यों रहे हैं। क्योंकि एक जमाना था कि किसी को बोलते थे कि ये एससी एसटी कैटेगरी में है तो अपनी बात तौहीन मानता था कि हमको एससी एसटी क्यों कह रहे हैं। तो समाज में देश को इस तरह का बनाना है सरकार को कि लोग बोले कि हम मुख्य धारा में हैं, हमको एससी एसटी बैकवर्ड कैटेगरी चाहिए। अगर ये मांग करनी पड़ रही है तो इसके पीछे निश्चित तौर पे कोई न कोई राजनीति होती है, और विकास के कारण अगर ऐसी डिमांड हो रही है तो जन कल्याणकारी राज्य को सोचना पड़ेगा कि ऐसी डिमांड लोगों को क्यों करना पड़ रहा है, क्या कमी रह गई हमसे लोगों की सेवा में, लोगों के विकास में। जी शिवन जी। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी बताइए सर, क्या कमी रहेगी लोगों के विकास में, लोगों के ध्यान रखने में, जो बार बार ये मांग बुलंद हो रही है कि हमें एसटी कैटेगरी में डाला जाए? सब सुना जाए, कुछ बात अगर इधर उधर से नहीं कहेंगे तो सिर्फ इस बात से स्थिति क्लियर नहीं हो पाएगी। अभी 2016 में जब माननीय रघुवर दास की सरकार चल रही थी तो एक नियुक्ति आया 17,567 लोगों के शिक्षक की, हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति आई। इस सरकार ने 11 और 13 जिलों में बांटकर ऐसी नियुक्ति नियमावली बनाई जो आज तक वो मामला हाई कोर्ट के मार्ग से होता हुआ पगडंडी तय करता हुआ सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को जब लड़कों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया तो 15 दिसंबर को ये एमआर शाह के अदालत ने ये फैसला सुनाया कि पहले 155 संस्कृत शिक्षकों को बहाल करो जो पहले के रुक गए थे कोर्ट में केस के कारण। उसके बाद जो रीट पिटिशनर हैं उनको बहाल करो 90 दिन के अंदर। उसके बाद 8,500 जो पद बचता है उसको स्टेट मेरिट बना। आप ये बताइए लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, ये पहली बार तो मांग हो नहीं रही है कुर्मी समाज के द्वारा। ये है इनकी नियुक्ति नियमावली 2016 और यहाँ 2023। सर ये सवाल बीजेपी ने नहीं आप उठाया ना, सवाल आपने क्या किया? कोई कदम नहीं उठाएगी। सवाल इंदुकान दीक्षित ने उठाया है और वो ये कह रहे हैं कि ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है कि उनको बैकवर्ड क्लास में जाने की जरूरत लग रही है कुर्मी समाज को। विचारोपरांत निर्णय लेंगे। और ये कुर्मी का जो मामला आया है, अभी आदरणीय इंदुकान दीक्षित जी ने बड़ी साफ कोई से अपनी बात रखी। हम तो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, हमारी थोड़ी मजबूरी भी होती है, वो स्वतंत्र पत्रकार हैं, अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने जो कहा वो आपने सुना होगा कि आज क्यों ये समाज तो बहुत पढ़ा लिखा और बड़े बड़े जगहों पर है, अगर कुछ बात है तो राजनीति है, इसके पीछे क्या राजनीति है मैं नहीं जानता, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि जो बातें, जो मूल विषय सरकार के समक्ष लाई गई है, सरकार उस पर गहन चिंतन से, पूरी संवेदनशीलता से उस पर विचार करेगी और तत्पश्चात कानून सम्मत और विधि सम्मत संविधान के दायरे में कदम उठाएगी, जिसकी परिणति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में छत भी छत न हो, ऐसी सरकार सोच समझ के काम करेगी हुजूर। ये मेरा आपको आश्वासन। ठीक है, लेकिन अनंत अमित जी, क्या बीजेपी की ओर से कुर्मी समाज के इस आंदोलन को हवा दी जा रही है क्या? देखिए सर, इनका तो चित भी मेरी, पट भी मेरा, अंटा मेरे बाप का, इनके लिए ये कहावत बड़ी चरितार्थ है। सर आप बोल लीजिए, अनंत अमित को भी बोलने दीजिए। का मसला आप कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, आपको बोलने का भरपूर मौका दे दिया, अब बीजेपी से सवाल किया तो बीजेपी को नहीं बोलने दे रहे आप। ये कहावत माना सरकार है आपके, लेकिन विपक्ष को भी बोलने का अधिकार है ना सर लोकतंत्र में। लोकतंत्र में आंदोलन भी जायज है तो विपक्ष का बोलना भी जायज है। करें कहाँ इनको मैं रोक रहा हूँ, ये तो विरोध के लिए विरोध करते हैं सर, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये जय श्री राम का नारा जोर जोर से लगाएंगे, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान नेहरू जी का नाम ही तुरंत लेते हैं। ये क्या जय श्री राम बोलिए, भगवान मालिक।
ये जुमला ठीक है, शिवम जी। पी शिवम से जी। बड़ा ये से जुमला, पी से शिवम जी, बड़ा इनके- पार्टी अब के बोलने लोग। देंगे विपक्ष को सर, लक्ष्मी नारायण जी बोलने जी दीजिए जी ना सर। जी सर। शिवम जी, इनकी बेचैनी को देख के आपको लग रहा है ये बेचैन भारत होके जो घूम रहे हैं, ये 3.25 वर्षों का ये इनका यही है बेचैनी इनकी, क्योंकि इन्होंने 3.25 वर्षों में हमारे राज्य की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। जहां तक आपके प्रश्नों का सवाल है, मैं उसका 1 जवाब देना जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे सर, धर्माचार्य के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये उद्घाटन करेंगे, मंदिर का मानेंगे नहीं। देश में भुखमरी हो, पेट्रोल डीजल महंगा हो, बेरोजगारी हो, महंगाई आसमान छू रही हो, चीन कब्जा कर ले, कोई मतलब सब आप ही का देन है, आप ही का देन है। राम मंदिर का ये जनता- उद्घाटन 1 जनवरी को जरूर करेंगे। हाँ, वो तो करेंगे, ये वो जैसे करेंगे, पूरा उसकी चिंता मत हिंदू कीजिए आप। पद्धति, आप भी आइए पूजा यार। पद्धति के ठेकेदार लेकिन हैं सर ये। आप बोलने तो ये बाकी दीजिए, हम लक्ष्मी लोगों नारायण को तिवारी जी का समझाओ ऑडियो कि डाउन कोई कर दीजिए अधिकार प्लीज ये यार। छोड़ते नहीं। सरकार इतनी आप भी- आक्रामक है, विपक्ष को बोलने ही नहीं दे रही है, और नहीं, फिर नहीं, ये आंदोलन करो आक्रामक तो फिर नहीं है। ये शिवम जी, ये बेचैन भारत है, इनको पता है इनकी कोई उपलब्धि नहीं है, और जिनकी कोई उपलब्धि नहीं होती अपनी बात को जबरदस्ती बेवजह ऊंची आवाज में बोलने की इनकी परंपरा है। खैर, इनकी परंपरा पे हम नहीं जानते। हम ये कह रहे हैं कि आपने प्रश्न किया कि भारतीय जनता पार्टी इस कुर्मी समाज के आंदोलन के साथ है कि नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी इस तरह के नेतृत्व के साथ, लेकिन मामला चूंकि राज्य के विकास का है, राज्य के लोगों का मामला है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसा कि बड़े भाई अभी इंदु खान दीक्षित जी भी कह रहे थे कि हमारी पिछली सरकार ने एक प्रयास किया, लेकिन वर्तमान सरकार जो धोखा देकर आई, जो लोगों को झूठ बोलकर अपना आई, मीटर थोड़ा डाउन कर दीजिए लक्ष्मी नारायण तिवारी आप साहब। लोग बताइए, ठीक है जगह सर, बताइए, सर ठीक है, कहाँ बोलने आग दीजिए लगाएंगे? वो सर। आपने पूरे देश में लगा रखी है। के लिए ठीक है, मैं आपके पास, मैं किसी प्रवक्ता के पास जा ही नहीं रहा, वो आपने मैं इंदु पूरे खान देश दीक्षित में सर के लगा पास आ रखा रहा है, हूँ, इसका मैं आप दोनों के पास जा ही नहीं इसका रहा। खामियाजा भारत भुगत रहा है। देखिए शिवम जी, इंदु खान दीक्षित जी, ठीक है, मैं आऊंगा सर आपके पास, मोर्चा की वर्तमान मैं की आऊंगा आपके सरकार पास। है। आप बोलेंगे तो लक्ष्मी नारायण तिवारी जी बार बार बोलेंगे, और हम सवाल करेंगे तो कहेंगे हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। हाँ। इंदु खान दीक्षित सर, आपने अभी जो एक सवाल उठाया, बड़ा ही जायज सवाल है कि पहले खुद को शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड करने पर लोग अपनी तौहीन समझते थे, लेकिन आज ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें शेड्यूल कास्ट में डालो, हमें ST SC OBC कैटेगरी में डालो, ताकि आरक्षण का लाभ मिले। लेकिन सवाल यह है, ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी? सरकारों ने इसके लिए अभी तक कदम क्यों नहीं उठाए? क्या आरक्षण की व्यवस्था हिंदुस्तान के अलावा और भी ऐसे देशों में है जो लोग कहें कि हमें आरक्षण दीजिए, हमें रिजर्वेशन दीजिए? आज़ाद भारत के 75 साल बाद भी अगर कोई कह रहा है कि हमें ST में डालिए, तो वाकई में चिंता का विषय और गंभीर विषय है। जी शिवम जी, देखिए, तिवारी जी ने जो बातें शुरू में कही दिल खोल करके, वो बड़ा, मैं उसका स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही। लेकिन फिर जब राजनीति की बात कही तो फिर राजनीति के तो क्या कहना है, राजनीति लोग करेंगे। क्योंकि बस एक बात उनकी बातों पर मैं कह के आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि ये पिछली सरकारें ऐसी ऐसी चीजें लाई जो हाईकोर्ट के रास्ते से सुप्रीम कोर्ट के पगडंडी पर टहल रहा है। आखिरकार 32 का खतियान वो जो लेकर के आए, जिस तरह से बिना किसी आधार के लेके आए, जिस तरह से उन्होंने आरक्षण दिया लोगों को, आपने देखा होगा कि उस पे किस तरह से हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, पूरी नियोजन नीति फंस गई। उस रास्ते पर, उस पगडंडी पे कौन ले गया तिवारी जी? अब मैं आता हूं आपके प्रश्न के उत्तर में शिवम जी। हम चाहेंगे कि इस पर प्रकाश डालेंगे जब मौका मिलेगा तिवारी साहब को। जी शिवम जी, देखिए, बड़ी बात यह है कि किसी भी समाज में, स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तो SC ST कम्युनिटी चूंकि पिछड़े हुए थे सामाजिक तौर पर बहुत ज्यादा, उनको बराबर के पायदान पे आने के लिए थोड़ी सी विशेष अवसर की आवश्यकता थी। तो उन्होंने 10 वर्ष के लिए आरक्षण लागू किया था, 10 वर्ष के लिए, इस परिकल्पना के साथ कि तत्कालीन सरकार इस ढंग की कार्रवाई करेगी, इस ढंग से देश और समाज का विकास करेगी कि ये जो दो समाज हैं ये भी बाकी समाज के बराबरी में आगे खड़े होंगे। लेकिन राजनीति ने ऐसा मजबूर किया राजनीतिक दलों को, और उस समय से तिवारी जी मुख्य कांग्रेसी पार्टी थी, और पूरे सत्ता के सरकार को चलाने की जिम्मेदारी कांग्रेस को मिली थी आजादी के बाद। ऐसे बड़े स्टेप्स लेने चाहिए थे, जैसा सुभाष चंद्र बोस जी ने और तमाम नेताओं ने, गांधी जी ने कहा था, जिससे कि 10 साल बाद आरक्षण जैसी चिड़िया खत्म हो जाती। मैं एक अंतिम बात कहूंगा, लेकिन इसमें पूरी तरह विफल रहे तत्कालीन। लेकिन सर, आरक्षण खत्म हो जाएगा तो राजनीतिक दलों की अपना वोट बैंक कैसे सधेगा सर? लगन अगर 10 साल में आजादी के बाद पहले 10 वर्षों में इस ढंग के कदम उठाए गए होते शिवम जी, तो आज देश के विकास की राजनीति होती,
न कि आरक्षण की, न कि SC/ST कम्युनिटी में शामिल करने की। एक आखिरी बात कह दूं, आपका समय कम है। एक बड़े जैन साधु का मैं इंटरव्यू कर रहा था पिछले 2-3 महीने पहले। हाँ। उनसे हमने कहा जैन लोग तो हिंदू से निकले हैं, बुद्धिज्म भी हिंदुइज्म से निकला है। उन्होंने कहा ठीक बात है, लेकिन तो हमने कहा फिर आप ये अलग से अपने लिए क्यों व्यवस्था मांगते हैं? उन्होंने कहा भारत के संविधान में अल्पसंख्यक के नाम पे बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, अपनी संस्थाएं चलाने के लिए प्रोटेक्शन मिलता है जो जनरल क्लास को नहीं मिलता है, इसलिए हम अल्पसंख्यक मांग को आगे बढ़ाते हैं। आप संविधान में इसको खत्म करा दीजिए तो लोग अलग से कोई SC/ST, बैकवर्ड, जैन, बुद्ध कहने की बात भूल जाएंगे। ये बड़ी बात कही थी और इस पे सरकार को, समाज को, नेताओं को विचार करना चाहिए। जी ठीक है, अनंत अमित साहब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप। नहीं, आपने तो हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया। देखिए, हमारे बगल के राज्य बिहार में जातीय जनगणना जब स्टार्ट करने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी जब बात कर रहे थे, वो माननीय मोदी जी से मिलने के लिए गए, प्रधानमंत्री से, हमारी पार्टी इसके खिलाफ थी। हम चाहते थे कि जनगणना किस आधार पे हो? जनगणना का आधार हो विकास के मॉडल के आधार पे। जो पिछड़ा है, जो गरीब है, गरीबी के आधार पे जनगणना। उसके बावजूद भी तमाम दल मिलकर, और जो अभी जिस तरीके से चल रहा है, तो हमारी पार्टी का यह है कि हम चाहते हैं कि जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति जो खड़ा है उस तक विकास कैसे पहुंचे। अभी ठीक कहा हमारे बड़े भाई ने कि अगर पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस अगर आजादी के 10 वर्षों बाद इस तरह की व्यवस्था की तो आज उसकी मांग नहीं होती। और जहां तक कुर्मी समाज की मांग की बात है, तो शिवम जी मैं बताना चाहता हूं कि वो इसलिए इस अधिकार के साथ कह रहे हैं कि जो वर्तमान की जो सरकार है, इस वर्तमान सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष कौन होता था जिसकी हत्या हुई? निर्मल महतो जी। तमाम महतो नेता किसके होते थे? झारखंड मुक्ति मोर्चा के होते थे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या किया? सिर्फ महतो नेताओं को, महतो जनता को ठगने का काम किया। अगर इस सरकार में थोड़ी भी अगर इस तरह की व्यवस्था होती, पहले भी सरकार रही है, ये बार बार जो तिवारी जी एक कहते हैं ना कि 23 वर्षों में इतने वर्षों, अरे 10.5-11 साल आपकी भी सरकार रही है, आप मिलजुल के, चाहे कोड़ा जी की सरकार हो, चाहे आप रहे नहीं रहे, लेकिन आपने कभी भी इस तरह का काम नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने 2018 में रामदयाल मुंडा संस्थान को हमने भेजा और हमने दोबारा से सर्वे कराने के लिए कहा, लेकिन हमारी सरकार चली। तो हम चाहते थे, हमने विधानसभा में भी कहा कि जिसका जो अधिकार है, जो हक है, वो देना चाहिए। तो आज लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी साथ खड़ी है क्या कुर्मी समाज के इस आंदोलन में, इस मांग में? देखिए, हमने शिवम जी कहा कि हमारी पूर्व की सरकार थी, हमने ये व्यवस्था लाने का काम किया था, क्योंकि आंदोलन ये आज का आंदोलन नहीं है, ये बहुत पुराना आंदोलन। हाँ। और जिसमें से 23 के लगभग विधायक और कई सांसदों ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, कई संगठन जाकर मिला। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने, रघुवर दास जी ने ये निर्णय लिया था। उसके बाद ये डॉक्टर रामदयाल मुंडा संस्थान को भेजा था। लेकिन इसके पूर्व 2 बार की रिपोर्ट में, रामदयाल मुंडा जी के ही संस्थान के रिपोर्ट में 2 बार में इनको आदिवासी मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने कहा कि पुनः अब एक बार सर्वेक्षण कीजिए, और अगर इनको पाया जाता है कि SC में रखना है तो हम केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजेंगे। लेकिन वर्तमान की सरकार ठगने का काम कर रही है। 3 साल से लोगों को क्या कर रही है? हम आपको देंगे, चाहे नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं, इनके बस का कुछ है नहीं। तो जो लोग आंदोलन जिस तरीके से कर रहे हैं, वो आज पूरे राज्य में, और मुख्यतः जो कुर्मी पाए जाते कहाँ, जैसे पूर्वी सिंहभूम हुआ, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, तो तमाम ऐसे 7, 8, 11 जिले हैं जहां पे इनकी व्यवस्था है। तो निश्चित तौर पे लोग सड़क पे उतरे हुए हैं, और सरकार को इसके लिए विवश होकर सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे उनका समाधान हो। ठीक है, लेकिन लक्ष्मीनारायण तिवारी साहब, सरकार की रणनीति क्या है इस आंदोलन को रोकने के लिए? कैसे आप बना पाएंगे कुर्मी समाज को? आप देखिए, हम कुर्मी समाज को रोकने का रणनीति नहीं बना रहे। हाँ, हम एक निवेदन करना चाहते हैं आनंद अमित जी से। अभी इन्होंने कहा कि इस विषय पर हमारी पार्टी खिलाफ है। मैं निवेदन करता हूं कि ये 1932 के खतियान के इशू पर इनकी पार्टी का क्या स्टैंड है, बताएं। ये नियोजन नीति, स्थानीय नीति, नियुक्ति नियमावली पर इनका क्या स्टैंड है, ये क्यों नहीं बताते? मैंने बार बार आपको कहा कि ये सिर्फ विरोध की राजनीति करते हैं, ये विरोध के लिए विरोध करते हैं, ये मुद्दों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये इनको रात में कांग्रेस, दिन में कांग्रेस, दोपहर में कांग्रेस, सोते हैं तब कांग्रेस, उठते हैं तब कांग्रेस। अरे भाई, अब तो आप
देश की गद्दी पर बैठे हैं, प्रदेशों में कई प्रदेशों को ले लिया है आपने। अब तो थोड़ा पेट का दर्द कम करिए, एनाल्जिन नोवाल्जिन एसी लॉक खाइए, पेट का दर्द कम हो जाएगा। राजनीति करिए, मान ही नहीं रहे कि आप हमारे राजनीति का धर्म रखिए, राजनीति से हटिए। ठीक है, लेकिन समस्या के समाधान पर नहीं आ रहे ना लक्ष्मीनारायण तिवारी जी। मैं कह रहा हूँ सरकार के पास इसका समाधान क्या है, कैसे मनाएंगे आप? तो चकनाचूर पता नहीं आप अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे कुर्मी समाज तक, इसका जवाब दीजिए ना सर, समय बहुत कम है। याद है ना लक्ष्मीनारायण तिवारी जी, अपनी बात कुर्मी समाज तक कैसे पहुंचाएगी सरकार, इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, मैंने आपको निवेदन किया कि हम इस बिंदु पर पूरी गंभीरता से बातचीत करेंगे, विचार करेंगे। गंभीरता से बातचीत और विचार तो आप 1932 के खतियान नियोजन नीति पर भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मीनारायण तिवारी जी, अनंत अमित जी आपका शुक्रिया, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इंदुकान दीक्षित सर थे, आपका भी शुक्रिया इंदुकान जी चर्चा में शरीक होने के लिए। आंदोलन पर आज जाति पर तकरार झारखंड में जारी, क्योंकि झारखंड की सोरेन सरकार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 1932 के आधारित खतियान के बाद अब एसटी तबके में शामिल होने की मांग कर रहा है कुर्मी समाज। उनका कहना है कि हमें एसटी वर्ग में शामिल किया जाए। इसको लेकर सरकार पर आक्रामक विरोध प्रदर्शन किया गया, सड़कों पर जाम लगाया गया, रेल मार्ग भी बाधित किया गया। इसी के साथ पूछताछ झारखंड में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।